नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर के कारोबारी का केरल में कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया। किस तरह अज्ञात बदमाशों के चंगुल से छूटे कारोबारी ने पौंडीचेरी जिले के स्थानीय थाने पहुंचकर सुरक्षित होने की सूचना घर वालों को दी। तब परिवार के लोगों की जान में जान आई है। इससे पहले बदमाशों ने शुक्रवार को उनके देहांत और कब्र के फोटो घर वालों को भेज दिए थे, जिससे वे घबरा गए थे। अज्ञात बदमाशों ने घर वालों को इस कारोबारी वकील खान के फोन से इत्तला किया था। उनका नमाज पढ़ते वक्त वहां निधन हो गया है और हमने उनके शव को दफना दिया है। गुलाब के फूल चढ़ी एक कब्र की भी फोटो भेजी थी। साथ ही कारोबारी वकील खान के लगभग लूटे हुए हालत के कुछ फोटोग्राफ भी भेजे थे, जिसमें उनके हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही गई थी। ये सुनते ही बहड़ापुर थाना क्षेत्र के आर टावर इस्लामपुरा के नजदीक रहने वाले वकील खान के परिवार में कोहराम मच गया था। शुक्रवार की सुबह घर वालों के पास वकील खान के देहांत और कब्र के फोटो भेजे गए थे। चूंकि फोटो उन्हीं का था तो मोबाइल भी उन्हीं का था, इसलिए घर वालों को लगा कि शायद अज्ञात व्यक्ति की बात सच हो। लेकिन आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार परिवार के लोगों के गले नहीं उतर रहा था। इसके लिए उन्होंने ग्वालियर दक्षिण के विधायक प्रवीण पाठक की मदद ली। परिवार के 2 लोग दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर केरल के लिए रवाना हो गए, जबकि ग्वालियर में वकील खान के परिवार के लोग स्थानीय कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के पास पहुंचे, मदद की गुहार लगाई। विधायक पाठक ने कोच्चि से पार्टी के सांसद शशि थरूर से संपर्क साधा और स्थानीय स्तर पर इस परिवार की मदद करने की अपील की। शशि थरूर ने भी इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए स्थानीय प्रशासन को इस मामले से तुरंत ही एक्शन लेने के निर्देश दिए। इस बदमाशों के चंगुल से छूटे वकील खान केरल के एक स्थानीय थाने पहुंचे और घर वालों को सबसे पहले फोन करके अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी। इसके बाद परिवार के लोग को तसल्ली मिली। पता चला कि पौंडीचेरी के वकील खान ट्रेस हुए हैं। पुलिस और उनके परिवार के लोग उन्हें लेने के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। फिलहाल वकील खान की लोकेशन मुंबई में मिली है और उनके परिवार के 2 सदस्य भी उनके साथ हैं। 18 जून को इस्लामपुरा में रहने वाले वकील खान अपने ससुर नबी रसूल को छोड़ने के लिए मुंबई गए थे, जिन्हें हज के लिए रवाना होना था। वकील बच्चे के आइटम का कारोबार करते हैं। बड़ापुर से परिवार ने अपनी गुहार लगाई थी, मदद की कीमत पर आरोप लगाया है कि उसे डेथ हो गई थी, फोटो मिली। क्या किस तरह की मदद मांगी थी आपसे? देखिए, वकील खान नाम के व्यक्ति थे जो अपने रिश्तेदारों को मुंबई में हज के लिए छोड़ने गए थे और उनके पास कुछ कैश था, तो वो वहाँ से कोच्चि एक मशीनरी ख़रीदने गए। वहाँ से उनके नंबर से उनके परिजनों के पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जिनका ये मोबाइल है उनका नमाज़ पढ़ते वक्त हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई है। और वहाँ से उन्होंने कब्र के और किसी दूसरी डेड बॉडी के फ़ोटो भी भेज दिए कि इनको हमने दफना दिया है। बाद में पता लगा कि ये खबर गलत है, शायद किडनैपिंग का लोगों को अंदाज़ा हुआ। यहाँ पुलिस को सक्रिय किया। बड़ापुर पुलिस ने वास्तव में बहुत काबिले तारीफ़ अपनी भूमिका निभाई। कोच्चि में जो हमारे सांसद हैं शशि थरूर जी, उनको हमने वहाँ फ़ोन किया, उन्होंने भी वहाँ जो लोकल पुलिस सपोर्ट हो सकता था केरला से वो उन्होंने किया। अंततः ये जो वकील खान साहब हैं पौंडीचेरी में मिले, वहाँ से उनकी गिरफ्त से भागे, ऐसा उनका कहना है। अभी मुंबई तक आ गए हैं। ग्वालियर जब आएंगे तब आपको शायद और बेहतर जानकारी मिल पाएगी। इसमें बीच में परिजन आए थे, उनका ऐसा बताना था कि बॉम्बे से ये व्यक्ति जो है वापस नहीं आया और उसके बाद एक फ़ोन आया जिसमें ये बताया गया कि कोई नमाज़ कहीं मस्जिद में पढ़ रहे थे तो उसमें एक्सपायर कर गए हैं और उनका दफन कर रहे हैं, ऐसा करके। लेकिन उनको शंका हो रही थी जिस तरह से फ़ोटो और बात हो रही थी, तो उसके आधार पर उन्होंने कांटेक्ट किया। तो फिर यहाँ से भी खबर वहाँ कराई गई थी पता करके, और उसमें फिर अभी हम लोग को सूचना मिली थी कल कि ये पौंडीचेरी में व्यक्ति ट्रेस हो गए हैं और ये अभी वापस रास्ते में आ रहे हैं। एक बार ये आ जाएंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा कि क्या पूरा विषय रहा है, कैसे क्या घटनाक्रम रहा है। तो किस नंबर से कॉल आएगा था, फिर घर वालों किस तरह की सूचना दी गई थी, कैसे संपर्क में आए लोग? इसमें इनका कहना था कि परिवार वालों को इन्हीं के फ़ोन से फ़ोन आया था और ये बताया था कि ये व्यक्ति यहाँ पर है। फिर एक फ़ोटो भी भेजी थी, लेकिन जिस तरह से फ़ोटो भेजी, दफन की बात करी, वो थोड़ा सा सस्पिशियस था। तो उसकी वजह से फिर इन्होंने ये कांटेक्ट किया था कि केरल में कहाँ है, तो उस पर इनको लोकेशन ढूंढने के लिए इनकी हेल्प करने की कोशिश की थी और वहाँ कंसर्निंग से बात की थी कि इस तरह कोई बात है क्या। तो वो अभी जो अपने पास खबर आई वो मिल ही गया है, रास्ते में है। वापस वो जैसे ही आते हैं तो पूरा डिटेलिंग से इंसिडेंट पता लगने के बाद ही अपन कुछ कार्रवाई और कर पाएंगे, अगर यहीं से जुड़ा होगा तो, नहीं तो जहाँ भी होगा वहाँ करवाएंगे।